व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स? आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट आर ईएचआर और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग इन प्रीवियस मॉड्यूल्स। बेसिकली ईएचआर्स हमारी वो इंफॉर्मेशन है जो रेलिवेंट टू सम पेशेंट होती है एंड दैट इज़ फॉर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होती है सो दैट दैट कैन बी एक्सेस्ड अक्रॉस द कम्युनिटी और डिफरेंट पर्सनस। अब जब ये ईएचआर की हम जब बात करते हैं एज वी से दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो हमें इसको सिक्योर बनाना होगा। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी दो टाइप की हो सकती है। एक सिक्योरिटी रिलेटेड टू पेशेंट है और एक उस ऑथर की है या ऑनर की है जिसने डाटा प्रोड्यूस किया है। सो फॉर टाइप्स ऑफ दो सिक्योरिटी एज वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हमें वो मैकेनिज्म देखने पड़ेंगे जो जेनेरिक हैं फॉर एनी डाटा विच इज़ अवेलेबल अक्रॉस द इंटरनेट। So for that purpose, what we want to see is we want to see techniques for electronic security about the data available on the internet or in electronic format. Most important player of this data is of course patient. So what happens is that we have two things. Number one is authentication. ऑथेंटिकेशन से मुराद ये होता है जैसे कॉमनली जब भी हम अपने सिस्टम्स को एक्सेस करते हैं वी हैव सम ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म सच एज नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड इंफॉर्मेशन which authenticates if the user which says that I am owner of the system, if he is the real owner or just a fake person. So for that purpose we should have some parameters such as username, password and such type of thing. The other one is data integrity. Because it is available on electronic format, it should be integrated. Integrated means that it should be compact. ये एक ही मीनिंग को प्रेजेंट कर रहा हो. Then we have system security. Whenever we talk about system security, first one is related to patient security. सिस्टम सिक्योरिटी से मुराद ये है कि अब पेशेंट्स का इसमें कोई यानी कि अमल दखल नहीं है. ऑन द अदर हैंड जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर्स हैं, हाउ दे कोरेस्पॉन्ड टू ईच अदर, सच एज देयर इज सिक्योर ट्रांसमिशन, सिक्योर प्रोसेसिंग और सिक्योर स्टोरेज. कि कंप्यूटर के ऊपर अब ट्रांसमिशन सिक्योर होनी चाहिए बिटवीन कंप्यूटर्स, स्टोरेज शुड बी सिक्योर एंड स्पेसिफिक एंड प्रोसेसिंग शुड बी सिक्योर्ड ऑल्सो कि इंफॉर्मेशन लॉस या लीकेज ना हो. So what about security on the internet? So this security on the internet, it is based on reliability of health information on the internet. कि हमारी जो पेशेंट से रेलिवेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन है ऑन द इंटरनेट दैट शुड रिमेन सिक्योर related to patient and the owners or classified users only. Then there are two things. There should be a trust to electronic care, e-care, or and there should be trust to electronic pharmacy. यानी कि जब भी एक कोई पेशेंट है वो अपना इलाज करवा रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ही शुड हैव ट्रस्ट इन दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्लस फार्मेसी जब वो मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब करवा रहा है तब भी उसे एतमाद होना चाहिए कि उसकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहेगी. So what are different guidelines for making this information secure? So guidelines simple हैं which are generic for any internet based application. That is कि हमारे जो यूज़र नेम है that should be unique, password should be very strong. Then we have some antivirus software available. हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो encrypted फॉर्म में हो यानी कि डायरेक्ट करेक्टर्स नज़र ना आए बल्कि उनकी जगह कोई और मैकेनिज्म यूज़ किया जाए. उसके बाद हमारे पास मेजर फोकस जो है दैट इज़ reducing the risk involved so that that information doesn't get leaked. Again, some guidelines are such as we shouldn't use our laptops or systems in public places कि जो पब्लिक के वाईफाई हैं वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए. सिमिलरली जो पीपल या स्टाफ इन्वॉल्व है उनको एजुकेट किया जाए सो दैट दे कैन हैव सम सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म कि वो इंफॉर्मेशन आउट ना करें knowingly or non-knowingly. Then we have we shouldn't open unsolicited emails जैसे कॉमन हम इंटरनेट पे स्पैम ईमेल्स वगैरह को यूज़ नहीं करते. So these are different guidelines. So moving on again, some other guidelines are कि जब आप अपनी स्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे that should be logged. एंड फाइनली अगर कोई स्ट्रेंज एक्टिविटी आती है, आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन शेयर होने के चांसेस हैं, तो हमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को आगाह कर देना चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ सम स्ट्रेंज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन बिकॉज ऑफ सम स्पैम ओपनिंग और सम अदर मिस वर्किंग, देन यू शुड
involve your system administrator so that he can help you out for this security mechanism. So enforce accountability. अब accountability क्या है और security क्या है basically? Accountability क्या है कि जो हमारे security को break करेगा उससे पूछा जा सके कि भाई क्यों break किया और उसके against कोई कानूनी action लिया जा सके. For that purpose, there should be some standard organization such as HIPAA is an organization, as we have already seen, which regulates or which decides punishments for individuals who break or who do not check the standards of PHI, which were related to patient health information. So what will happen कि अगर किसी ने जान के कोई चीज़ चेंज की है तो that punishment should be severe. And if it is by chance, then still there should be some type of penalties or some punishment. So HIPAA makes sure that there should be accountability of security.